हे एवरीवन, सो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। मैंने कल शूट किया है वीडियो। कल मेरी बेटी का स्कूल था। सुबह का 5:45 बजा हुआ है इस वक्त। और मैंने उसे पानी किया और उसने ब्रश किया। आपको देख चुकी हो। जब तक मैंने उसे दूध गर्म करके दिया है तब तक वो सोफे पर आकर वापस से सो गई थी। मैंने उसको कैसे से दूध दिया और उसने दूध, जब तक मैं लाई तो उठ भी चुकी थी। इसने दूध पी लिया, दूध फिनिश करके, और तब तक मैंने ब्रश कर लिया। मैं चाय चढ़ा चुकी थी अपने लिए और ये नहा कर आ गई जब तक मैंने चाय बनाई। उसके बाद मैंने देखा 6:15 बज चुका था, तो मुझे उसके लिए नाश्ता की तैयारी करना थी। मैं तैयारी करने लगी। चाय मैंने छोड़ दी, मैं चाय नहीं पी पाई थी यहाँ इस वक्त तक। फिर उसके बाद ऐसे ही करते करते 6:30 6:45 बजने वाला था। तो मैंने फटाफट से इसका नाश्ता बनाने के बाद बीच में इसी टाइम पे मैं इसकी कॉम्पी कर देती हूँ, इसको तैयार कर देती हूँ। तो ये चोटी करवाने आ गई थी अपनी। छोटी इनकी हो चुकी है और अब ये जाने के लिए रेडी हैं। जब तक ये अपना बैग रेडी कर रही थी तब मैंने इसका टिफ़िन रेडी कर दिया और अब ये बिल्कुल जाने को तैयार है। गेट खोलना चाह रही थी लेकिन ऊपर से बंद था तो मैंने खोल दिया। इतने में ही इनकी छोटी बहन आके बाय करने के लिए इनको रोने लगी, तो ये वापस से आई और इसने इसको गोद में लेके थोड़ा सा लाल टुडाल किया। इतने में चुप हो गई, फिर ये चली गई। हमने इसको बाय किया, मैंने और इसकी छोटी बहन ने। तो हम दोनों ने बाय करने के बाद मैंने आराम से चाय पी और चाय पीने के साथ साथ मैंने अपने लिए भी वो टिक्की बना ली थी, तो मैंने नाश्ता भी कर लिया था। और इसके बाद मैंने बीच में थोड़ा सा ब्रेक लिया था। फिर मुझे याद आ रहा है मुझे पर्दे लगाने हैं, तो मैंने फटाफट से पर्दों को नॉट लगाना शुरू किया। ये मेरे दोनों रूम के पर्दे हैं जो मैंने रात में ही अपने हस्बैंड से निकलवा लिए थे। फिर मैंने जल्दी से पर्दे वॉशिंग मशीन में लगाने के बाद मैंने किचन की सफाई शुरू करी। और सफाई करते 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 थोड़ा 1 घंटा आराम से 40 45 मिनट आराम से निकल गए थे। और मेरी बेटी का रोना शुरू हो गया था क्योंकि वो तब तक वो उठ चुकी थी। उसके उठने के बाद ही मैंने काम शुरू किया था। वो जब वो उठी थी उसी वक्त, लेकिन चलो मैंने उसको टाइम पास करने के लिए कुछ चीज़ें दे दी थी खेलने के लिए। तब तक वो खेलती रही, लेकिन बहुत ज़्यादा देर हो गई थी तो वो थोड़ा सा रोने लगी थी। बच्चा है छोटा, तो मैंने उसको थोड़ा सा बीच में लाड़ दुलार भी किया, दोबारा से काम शुरू किया। लेकिन वो नहीं मान रही थी। उसको मुझे गोद गोद चाहिए थी, उसको गोद में बैठना था, मेरी गोद में आना था। इस चक्कर में मुझे उसको गोद में बिठा कर ही आखिरी वाली कबर्ड साफ़ करनी पड़ी। फिर वो ऐसा करते करते ही टाइम हो गया, 1 डेढ़ बज गया था। मेरी बड़ी बेटी आने वाली थी और मैं ऊपर चढ़ के कुछ ना कुछ शायद अपडेट कर रही हूँ। ऊपर देख रही थी कि क्या है, कैसा है, स्पेस है नहीं है, मुझे सामान उसमें रखना था। तो वही अपडेट में कर रही थी। इतने में मेरी बेटी आ गई थी। वो 1:30 1:15 के बीच में आ जाती है, तो वो आ गई थी। और उसके आने के बाद मैंने उसकी बहन को उसे सौंप दिया और मैं दोबारा से काम में लग गई थी। लेकिन फिर बस 5 मिनट ही वो कुछ कर पाई थी, उतने मुझसे पॉटी आ गई और मैंने उसको वॉश कर भी किया। वॉश करने के बाद बाहर आती हूँ तो देखती हूँ कि कुरियर वाले भैया भी आ गए थे। वहाँ पे मैंने थोड़ा सा टाइम दिया। उसके बाद मैंने खाना बनाने लगी थी। मेरे हस्बैंड आ चुके थे। फिर मैंने साथ साथ कपड़े भी फैलाए खाना बनाते बनाते। और मैंने ये प्याज आलू की डलिया होती है वो मैंने धो दी थी। ये लोग खाना खा चुके थे, सो चुके थे। इसके बाद मैंने फ्रिज साफ़ किया और फ्रिज साफ़ करने के बाद फ्रिज में काफ़ी टाइम लगा था, क्योंकि मेरे वैसे तो मैं महीने में 1 2 बार कर देती हूँ, लेकिन मेरी बेटी के एग्ज़ाम चल रहे थे तो 1 2 महीने से फ्रिज साफ़ नहीं कर पाई थी मैं। तो मुझे काफ़ी टाइम लगा फ्रिज साफ़ करने में। और फ्रिज साफ़ करते करते मैं थक गई थी, तो बीच में मैंने रेस्ट भी ले लिया था थोड़ा सा। फिर ये जो फ्रिज में कुछ स्टैंड लगा हुआ था, इसमें काफ़ी टाइम लगा। और ये मेरा डोर डोर पोर्शन अभी भी बचा हुआ था, तो इसे भी फटाफट साफ़ करने के बाद मुझे ये जो ऑरिगेनो और ये जो चिली फ्लेक्स का ये जो इतना सारा भंडार मेरे पास रखा हुआ था, इसको मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ। आप बताना कमेंट सेक्शन में कि आप इसका क्या करते हो। हालांकि मैंने सोच रखा है मैं सारे ही चिली फ्लेक्स निकाल के ना उनको किसी में स्टोर कर लूँगी, वो आगे काम आ जाएगा। तो ऐसे ही मेरा फ्रिज साफ़ हो चुका है अब तक। और मैंने फ्रीज़र साफ़ नहीं किया तो फ्रीज़र मैंने अभी कुछ 15 दिन पहले साफ़ किया है, तो वो उसमें मुझे हाथ नहीं लगाना पड़ा। ये इतने सारे ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स सॉसेस वगैरह निकले हैं, इनको भी मुझे यूज़ करना पड़ेगा। आप क्या करते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। फिर किचन में बहुत सारे बर्तन थे, तो मैंने फ्रिज की ट्रे उस वक्त नहीं धोई। मैंने साफ़ सफाई करी, झाड़ू पोछा किया और फटाफट से झाड़ू पोछा करने के बाद तुरंत
5 बजे आंटी आ गई थी, मेरी काम वाली जो आंटी है वो आ गई थी। वैसे वो 3 साढ़े 3 तक आ जाती हैं, लेकिन आज उन्हें आने में 5 बज गया था। उनके जाने के बाद मैंने ये फ्रिज की ट्रेज़ वगैरह भी धो दी थी फाइनली, क्योंकि मुझे नहाने जाना था। तो मैंने सोचा कि चलो यार ये काम और कर देते हैं। प्याज और आलू की जो कटोरिया थी, वो जो स्टैंड था वो भी मैंने रख दिया, तो उसको प्लेस कर दिया था। मेरा किचन कुछ इस तरह से दिख रहा था। मैंने किचन को बाय किया, भाई मैं जा रही हूँ, लेकिन मैंने हॉल में आते से देखा यार अभी तो मेरा इतना सारा काम बाकी है, कपड़े इतने सारे पड़े। चलो कोई बात नहीं, मैंने छोड़ दिया। मैं नहा के आ चुकी थी, मैंने बीच में वो चाय पी थी और खाना भी मैंने खा लिया था। उसी वक्त मेरी बेटी भी उठ गई थी तुरंत तुरंत, तो मुझे रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला। मैंने उसके लिए चीला बनाया क्योंकि उसे भूख लग रही थी, और मैं उसे खिला ही रही थी। खिलाते खिलाते आप पीछे देख रहे हो मेरी बड़ी वाली बेटी अपनी वो जो चिटपिटी वाली जो गन होती है उससे कुछ प्रैक्टिस कर रही है। उसको खेलती रहती है वो। तो मैं उसे खिला रही थी और साथ साथ लूडो भी खेल रही थी। बड़े दिनों बाद मेरा लूडो खेलने का मन हुआ, तो मैंने लूडो भी खेला, साथ साथ रेस्ट भी हो गया मेरा। और फिर उसके बाद ये दोनों खेलने लगी थी, मेरी बेटियाँ दोनों, और मैं भी थोड़ा बैठी रही, थोड़ा रेस्ट किया। थोड़ा रेस्ट करने के बाद आधा घंटा हुआ, उसके बाद फिर मैंने अपनी वही किचन में वापस से मैं गई। मेरे हस्बैंड के ऑफिस जाने का टाइम हो रहा था, क्योंकि आज एकादश है। दिन में पूरी सब्ज़ी मैंने बना ली थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। तो मैंने एप्पी बनाने का मैंने डिसाइड किया। फटाफट से मैंने प्याज काटी, प्याज काटने के बाद छौंका, मैं छौंक लगा के एप्पी बनाती हूँ। कुछ लोग कच्चा ही प्याज टमाटर डाल देते हैं, मैंने देखा है। बट मैं क्या करती हूँ, मैं प्याज और टमाटर को थोड़ा हल्का सा तेल में हल्का सा शैलो फ्राई करती हूँ, मतलब लाइक बहुत ज़्यादा नहीं, बट हल्का फुल्का मैं ऐसे फ्राई कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर ये जो मिक्स बनता है, इसको मैं अपने आप्पे वाले घोल में मैं ऐसे डाल देती हूँ, और इसको अच्छे से पूरा सारा डाल के, इसमें दही भी आप थोड़ा सा दही आप मिलाओगे तो उसमें क्या होता है कि इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो मैंने इसमें दही मिलाया और उसको अच्छे से मिक्स करके आप्पे बनाना मैंने शुरू कर दिया। तो ये जो काली वाली सरसों होती है वो डालो, तो उससे मतलब वो अच्छे लुकिंग वाइज अच्छे दिखते हैं, मतलब आप्पे। तो वो आप ज़रूर डालें। तो जब बन जाते हैं ना, तो ऊपर से वो काफ़ी लुकिंग वाइज बहुत अच्छे दिखते हैं। तो ये मैंने अप्पे बनाकर तैयार कर लिए हैं, और मैं धीरे धीरे इनको सेक रही थी, क्योंकि अगर आप धीमी आंच पे नहीं सेकोगे ना तो वो अंदर से कच्चे से रह जाते हैं। इसलिए थोड़ा सा आपको 10-15 मिनट आपको उसको खुली आंच पे खुले 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 में आपको हल्की धीमी मीडियम गैस पे आपको उसको सेकना है अच्छे से। तो ये बन चुके हैं अप्पे, और मैं अपने हस्बैंड को देने जा रही थी, वो खा चुके हैं, वो जा भी चुके हैं खाकर अभी तक। और उसके बाद फिर मैंने एक लॉट और अप्पे का डाल दिया था बनने के लिए अपने अपने बच्चों के लिए। वो मैंने करते करते मेरे साथ में हॉल के पर्दे निकलवा लिए थे अपने हस्बैंड से उनके जाने से पहले, वो भी मैंने लगा दिए। और साथ में चेयर कवर भी निकाल के लेकर मैं गई हूँ, क्योंकि मुझे ये भी धोना था साथ में। तो ये भी मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिए। टाइड का पैकेट ख़त्म होने वाला था, तो उसमें मैंने पानी भर के उसको अच्छे से हिला हिला के अच्छे से सर्फ बाकी का यूज़ कर लिया। और उसे डालने के बाद मैंने उसमें थोड़ा सा एरियल और ऐड किया, क्योंकि मुझे सर्फ कम लग रहा था। वो तो पानी और सर्फ था ना, तो सर्फ तो मैंने डाला ही नहीं, तो मैंने सर्फ डाल दिया। यहाँ मेरी बेटी, छोटी वाली बेटी है, मुझे पता भी नहीं चला क्या उसको झाड़ू से खेलने लगी, गंदी थी वो झाड़ू। तो मैंने उसे थोड़ा सा डांटा, और अंदर आकर देखती हूँ मेरी बेटी आराम से अप्पे का स्वाद ले रही थी। इसके बाद मैंने भी खाया, और उसने मुझे सॉसेस सर्व करे। खाना खाने के बाद मैंने देखा कि ये मेरी बेटी बालकनी में जाके कुछ देख रही है, खुश हो रही है। उसने मुझे बालकनी में बुलाया और कहती है कि माँ जल्दी आओ, कितना सुंदर लग रहा है। तो रात को 11:30 बजे का ये नज़ारा मैंने देखा, मेरा दिल खुश हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, पूरे दिन भर का मैंने आपको बताया। आज का व्लॉग मैं आपको